श्राद्ध होता है कि नहीं? क्या बोलते हैं आप उसे? त्रिपिंडी हैं? पितर पक्ष में तो वो काम तो वही होता है ना, पितरों की पूजा का। कोई संतों को भोजन कराता है, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कोई पिंडदान करने गया जी जाते हैं कि नहीं? तो वही गया जी में जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने पिंडदान किया माता पिता की कामना के लिए। मगर उनको तो शांति हो गई। लौट करके एक दिन जब आए, लौट करके गोकर्ण जब एक दिन आए तो उन्होंने क्या देखा? एक विराट रूप में भैंसे की आकार में चला आ रहा है मारने के लिए। बदलते बदलते अनेकों रूप बदलने लगा। गोकर्ण जी ने जल लिया और जल लेकर के जैसे ही प्रक्षालन किया, प्रक्षालन करते ही उसके वाक्य शक्ति आ गई। बोला, भैया मैं तेरा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी? तू धुंधकारी कहां से हो गया भाई? मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में पितृ तर्पण किया था, पिंडदान किया था। बोले, मैं अपने पापों के कारण मुक्ति नहीं पाया हूं। जिस दिन तुमने मेरा श्राद्ध किया, मेरे लिए पिंडदान किया, केवल उसी दिन का पानी पिया है। उस दिन से पानी भी नहीं मिला, पानी के लिए भी तरस रहा हूं मैं। मेरी मुक्ति करा दे भैया, तुम में मेरे भाई हो, मेरे अपने भाई हो, तो मेरा भाई कम से कम मेरी मुक्ति तो करा ही सकता है। मेरी मुक्ति करा दो, कैसे भी करके मुझे इस जन्म से मुक्त करा दो, मैं मुक्त होना चाहता हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि सुनो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सुबह जाओ और जाकर के सुबह मैं अपने गुरुजी के पास जाऊंगा, वहां जाकर के तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय खोजूंगा। गुरुजी के पास गए, बोले मेरी भाई है, उसका मुक्ति कैसे होगा? तो गुरुजी ने कहा, बोले सुख शास्त्रम प्रबोधज्ञम, भगवान श्री सुखदेव जी के मुख से गाई हुई गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण इनको सुनाओ, इनकी मुक्ति तभी होगी। ओहो, कैसे होगा बताओ, क्या करें? तब बताया, बोले सुनो, अगर इनको मुक्त करना चाहते हो तो सबको मिलाकर के भगवान की कथा कराओ। सबको मिलाया गया, भगवान की कथा हुई और धुंधकारी को एक बांस में बिठाया गया। कहां बैठाया? बांस में। हवा है ना, साधारण जगह पर बैठ नहीं सकता, बांस में बैठ करके भगवान की कथा सुनी। पहले दिन की कथा से पहली, दूसरे दिन की कथा से दूसरी, तीसरे दिन की कथा से तीसरी, ऐसे ही 7 दिन की कथा के प्रभाव से 7 ग्रंथियां फट गईं। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी धाम मंडिता। भगवान की कथा को सुन करके दिव्य रूप लेकर के और आज धुंधकारी जाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है इस भागवत की वार्ता को जो प्रेतों की पीड़ा को भी नाश कर देती है। ऐसे भागवत भगवान को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं।